नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। आईसीसी ने जो सालाना बैठक होती है उसमें 2-3 क्रिकेट में रूल्स को लेकर बड़े बदलाव किए हैं, यानी कि बड़ा फैसला किया है आईसीसी ने। और उसमें एक रूल आया है, वो रूल है स्टॉप क्लॉक रूल। अब ये स्टॉप क्लॉक रूल क्या है? इसमें जो फील्डिंग करने वाली टीम है उसको टाइम के अकॉर्डिंग उनको ओवर डालने होंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो बैटिंग करने वाली साइड को 5 रन पेनल्टी के तौर पर मिल जाएंगे, यानी कि बिना गेंद खेले 5 रन मिल जाएंगे। और इस नियम को अब T20 वर्ल्ड कप में भी लागू किया जाएगा, यानी कि इस रूल का, स्टॉप क्लॉक रूल का, जो T20 वर्ल्ड कप अपकमिंग है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और स्टॉप क्लॉक रूल क्या कहता है उसके बारे में आपको बताते हैं। अब स्टॉप क्लॉक रूल क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो फील्डिंग करने वाली टीम है वो जब एक ओवर अपना कंप्लीट कर लेगी तो दूसरा ओवर डालने के लिए उनको सिर्फ 60 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। अगर उस 60 सेकंड में उन्होंने दूसरा ओवर फेंकने के लिए नहीं गेंदबाज आया तो ऐसे सिचुएशन में जो बैटिंग करने वाली टीम हो उसको 5 रन पेनल्टी के रूप में मिल जाएंगे। और वैसे ही सेम रूल बैटिंग साइड को भी होगा। अगर बैट्समैन मान लीजिए कोई आउट हो जाता है तो दूसरा बैट्समैन आएगा तो उसको सिर्फ 2 मिनट के अंदर क्रीज पर आना होगा। अगर वो नहीं आ पाए तो ऐसे में उस बैट्समैन को टाइम आउट करार दिया जाएगा, इनका आउट करार दिया जाएगा। उसे कहते हैं टाइम आउट रूल। तो ये जो 2 बड़े बदलाव हुए हैं इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट, हालांकि अभी ये जो दोनों रूल हैं ये पहले इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज को जो T20 सीरीज होने वाली है उसके लिए ट्रायल के बेसिस पर उसको ट्राई किया जाएगा। उसके बाद फिर T20 वर्ल्ड कप में भी इस रूल को एग्जीक्यूट किया जाएगा और उसके बाद देखते हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप में तो हमने देखा ही था जो एंजेलो मैथ्यूज के साथ वो हुआ था, क्योंकि उनको टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लग गया था, क्योंकि उनका हेलमेट का वो टूट गया था, जिसके बाद फिर वो 2 मिनट से ज़्यादा हो गया था और उसके बाद उनको टाइम आउट करार दिया गया था। अब यही नियम अब लेकर आए हैं आईसीसी, क्योंकि इसमें टाइम मैनेज तो होगा ही होगा और साथ ही साथ खिलाड़ियों को भी वो थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा कि भाई हमें इतने समय में ही सारी चीज़ें करनी होंगी। इसके अलावा उस मीटिंग में बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा हुई। उसके बाद फिर फाइनल और सेमीफाइनल के लिए भी बात हुई कि भाई T20 वर्ल्ड कप जो होना है यूएसए में, तो वहाँ पर हम रिजर्व डे रख सकते हैं क्योंकि बारिश भी आ सकती है सेमीफाइनल और फाइनल मैच में। तो ऐसे में क्या रिजर्व डे होना चाहिए, उस पर भी चर्चा हुई। तो उसके बारे में बताते हैं क्या कहा। आईसीसी की बैठक में T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल यानी कि 27 और 29 जून के लिए रिजर्व डे को भी मंजूरी दी गई है। लीग या सुपर लीग 8 चरण के दौरान पूरे मैच के लिए दूसरी पारी में बल्लेबाजी कर रही टीम को कम से कम 5 ओवर डालने जरूरी होंगे, पर नॉकआउट मैच में पूरे मैच के लिए दूसरी पारी में 10 ओवर डालने की जरूरी होगी। तो यानी कि इस तरीके के बदलाव किए गए हैं। और स्टॉप क्लॉक रूल के अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा नियम है जिसके बाद कई सारी टीमें वहां पर चर्चा करती हैं। तो ऐसे में बैट्समैनों के साथ साथ गेंदबाजों को भी सावधान रहना होगा। तो ये जो नियम है इसे लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज आप भी हमें बताइए, क्योंकि ये रूल बड़ा अच्छा आया और सही समय पर आया है। और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए।